अगर धर्म के रास्ते पर नहीं चलता है, धर्म है मर्यादाओं का पालन करना, बुराइयों से बच के सच्चाई के रास्ते पे चलना, उनमें सब प्रकार के अच्छे और नेक काम आते हैं, जिसमें परोपकार है, सेवा है, प्यार है, भक्ति है, दान है। ये सारी की सारी चीज़ें इंसान को दया, क्षमा, शील, संतोष, सब्र इन चीज़ों का भंडार भर देते हैं, तो स्वमेव ही ये जीव सन्मार्गी हो जाता है। ये गुण हैं किसके? ये गुण जो प्राप्त कर लेता है उस पर कभी कर्म का भार चढ़ता ही नहीं है। लेकिन हम उन कर्मों को नहीं करते। दो ही प्रकार के इंसान होते हैं, सज्जन होते हैं, दुर्जन होते हैं। दुर्जन आदमी की तीनों चीजें बेकार चली जाती हैं। उसका ज्ञान तर्क वितर्क में खराब होता है, उसका दर्व बुरे खोटे कर्मों के करने में खत्म होता है, और उसका बल, शक्ति और जीवन बुरे से बुरे काम करके समय को गवा देता है। लेकिन सज्जन पुरुष का ज्ञान तर्क वितर्क करने में नहीं, बल्कि नेक काम करने में लगाता है। अच्छे गुणों को अपनाता है, बुराइयों को त्यागता है। द्रव्य उसका दान पुण्य में लगता है, भूखे गरीब की सेवा में लगता है, और उसका जीवन हमेशा नेक काम करने में, परोपकार के, भलाई के, दूसरों के कष्ट को मिटाने में अपना जीवन लगाता है। परंतु इन चीजों से हटके ये चीजें हैं, संसार में नामवरी मिल जाएगी, लेकिन इंसान भूलता है, समझता नहीं है। समझता कब है? जब वो समय नहीं रहता। युवा अवस्था में जिसने ज्ञान नहीं कमाया, बाल्य अवस्था में जिसने ज्ञान नहीं लिया, युवा अवस्था में जिसने नेक काम नहीं किए, प्रौढ़ अवस्था में जिसने धर्म नहीं कमाया, तो उसकी वृद्ध अवस्था बेकार चली जाएगी। चार ही अवस्थाएं हैं इंसान की। बाल्यकाल है, जिसको हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य के नाम से 25 साल तक के जीवन को बताया। उस जीवन में नेक काम करना, गुरु से शिक्षा लेना, और उस शिक्षा को लेके अपने जीवन भर उन शिक्षा के सिद्धांतों और असूलों पर काम करना। जो दीक्षा गुरु होगा, पुराने जमाने में तो दीक्षा गुरु ही सभी ज्ञान देते थे। दीक्षा भी उसी में, शिक्षा भी उसी में, सभी प्रकार का ज्ञान गुरु से मिलता था। लेकिन आज वही ज्ञान अनेकों स्रोतों से मिलता है। अक्षर का ज्ञान स्कूल में अध्यापक से मिलता है, सामाजिक ज्ञान माँ बाप से मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान संत सतगुरुओं से मिलता है। परंतु बाल्यकाल में अगर ये उस ज्ञान को अर्जित नहीं करता है, अच्छे काम नहीं करता है, मर्यादाओं सिद्धांतों का पालन करना नहीं सीखता है, जीवन में नेकी क्या है और उस पर चल के किस प्रकार से अपने जीवन को सही रास्ते पे लगाना है, ये नहीं समझता है, तो उसका वो ज्ञान प्राप्त करना बेकार चला जाता है। ये नहीं है ज्ञानियों के पास धन भी हो जाएगा, ज्ञानियों के पास बल ताकत भी हो जाएगी, ज्ञानियों के पास इज्जत शोहरत भी बहुत हो जाएगी, लेकिन ये चीज होने के बाद में उनका अंत कुछ अच्छा नहीं रहता है। हम तो माया के गुलाम बन के चार पैसे को माया कहते हैं। माया को तो संतों ने कहा है कि इस माया ठगनी से दूर हटो, बचो। ये इंसान को बेवकूफ बना देती है, चकाचौंध में उसकी बुद्धि को हर लेती है। जिसको तुम माया कहते हो, धन कहते हो, जिसके कारण पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे भागती है, क्या करते हैं उसके लिए? उसको अर्जित करने के लिए पहले तो इंसान को दुख उठाना पड़ता है, बिना दुख उठाए धन नहीं होता। उसको इकट्ठा करने में दुख उठाना पड़ता है, उसको इकट्ठा कर लिया तो फिर उसकी सुरक्षा में उसको दुख होता है, फिर उसका अगर वो खो जाती है या खर्च हो जाती है तो उसके लिए दुख उठाना पड़ता है, और जब उसको छोड़ के जाता है तो फिर और कष्ट होता है, वो धरा धरा सब रह जाता है।
सिकंदर ने अपनी जिंदगी में कितना धन कमाया, कितने लूट खसूट की, कितने राज्यों को बर्बाद करके अपने कितना धन इकट्ठा किया। मोहम्मद गजनी ने कितना धन इकट्ठा किया, हिंदुओं के अपने देश के मंदिरों को, धार्मिक स्थानों को तहस नहस किया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उन मंदिरों में से लूट खसूट करके सोना चांदी हीरे जवाहरात लेके चले गया, लेकिन अंत में जब गया दुनिया से तो खाली हाथ ही गया। सिकंदर ने कितना धन इकट्ठा कर लिया, कैरो बादशाह ने कितना कर लिया था, एक पैसा तक जिसने नहीं छोड़ा था, प्रजा को तरसा दिया था, एक पैसा किसी के पास नहीं रहने दिया। लेकिन जब अंत समय आया तो पूछने लगे कि अगर मैं ये सब दौलत दे दूं और मुझे कुछ टाइम मिल जाए जीने के लिए, नहीं मिलता। उस दौलत से कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती। इसीलिए कबीर साहब ने शब्द फरमाया है कि हरी रस जो है महंगे मोल का है, उसको कोई बिरला ले सकता है। नित्यानंद जी हुए हैं अपने हरियाणा में, दूबरदन माजरा के पास जंगलों में रहे थे, तहसीलदारी से इस्तीफा दे के वो कहते हैं अरब खरब में एक महल को जाई, कि कोई बिरला का मतलब कोई अरबों खरबों में एक ऐसा होता है जो उस हरि रस को पूर्ण रूप से समझता है, उसको अर्जित करता है। यहाँ तो सत्संग को लोग तमाशा मानते हैं, सत्संग का नाम लेके लोगों से धोखा करते हैं, उनके घर उजाड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उनको लूटते हैं फरेब करके। ऐसी ऐसी झूठे बात फैला के उन लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। बेचारों को कहते हैं तेरा ये होगा वो होगा, तो मुझे ये दे दे, ये कर दे, वो कर दे, और भोले जीव ठगे जाते हैं। सत्संग किसी को बर्बादी का रास्ता नहीं, बल्कि सत्संग तो इंसान को अपने इस जीवन को नहीं, मैं कहता हूं कि वर्तमान काल में तीनों काल के कर्म करने से बचा देता है। सुनने में अटपटी बात जरूर लगेगी, लेकिन वर्तमान काल में तीनों काल ये जीव कैसे भुगत सकता है? सिर्फ इंसान पिछले जन्मों के खोटे कर्म किए हुए हम वर्तमान काल में उस हरि रस रूपी दवा को लेने से उन रोगों को मिटा लेंगे, और अब इसी वर्तमान काल में नेक कर्म करके अपने भविष्य को उज्जवल कर लेंगे। और अभी जो काम करते हैं उससे पिछले कर्मों को हमने सुधार दिया, अपने अच्छे कर्म करके कर्जा उतार दिया, और अब जो नेकी कर रहे हैं उसे नाम के रस का पान करके हमने अपने भविष्य को बना लिया। तो वर्तमान काल तो हमारा उज्जवल अपने आप दिखाई देता है, क्योंकि इंसान का जीवन, उसका जो पूर्व का जन्म है, प्रारब्ध जिसको कहते हैं, वो उसको अब मिला हुआ है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सबका जो इंसान रूप में सब तरह से संपन्न है, पूर्ण रूप से, जिनकी पांचों ज्ञानेंद्री, पांचों कर्मेंद्री, स्वस्थ शरीर तंदुरुस्ती के साथ परमात्मा ने जो हमें बख्शा है, उसके साथ साथ हमें ज्ञान, समझ, विवेक सब दिया है। और फिर हम उस समझ से, ज्ञान से, विवेक से काम नहीं लेते हैं तो हमारे से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। ये हरि रस तो ऐसा है कि इसको लेने से तो इस तरह से है, जिस प्रकार से आगे आगे आग लगती चली जाती है, जो चीजें दिखाई देती हैं उनको तो जलाती जाती है, लेकिन पीछे अगर मुड़ के देखते हैं तो वो जो बर्बादी करने का सामान था वो तो खराब था, उसको तो जलाता है, लेकिन पीछे पीछे जो फसल उगती है, जो हरियाली होती है, वो हमारे बहुत लाभ की होती है। अब ये जीव समझता नहीं है, ये तो समझता है कि जो मैं चालाकियों से, झूठ कपट बेईमानी से, हेरा फेरी से, इधर उधर से जो कुछ करता हूँ, लेता हूँ, किसने देखा किसका क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जो जीवन मिला है, समय मिला है, इसमें हेरा फेरी करो, अपने ठाठ करो। ये ठाठ नहीं है, ये दुख है। थोड़ा सा भी अगर कोई सुख आपको नजर आता है, ये इंद्रिय भोग है, कुछ चंद मिनटों का, चंद दिनों का, चंद वर्षों का, मन को खुश करने की बातें और कुछ भी नहीं। जो सही आनंद है वो उस हरि रस में है, नाम रस में है, प्रभु की भक्ति में है। लेकिन वो प्रभु भक्ति करने में इंसान को बहुत कुछ देना पड़ता है। संतों ने उसके लिए कहा है कि नाम गुरु से लीजिए, शीश दीजिए दान। वो नाम शीश के बदले मिलता है।
इतना आसान नहीं। शीश देने का मतलब है कि अपने सब प्रकार का अपना आपा जिसको छोड़ देता है, खो देता है, उसको नाम की बख्शिश होती है। लेकिन ये तो मौज दया इस युग में संतों की देखो कि इतना सस्ता नाम लगा दिया कि कोई भी जीव आओ और उस नाम को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाओ। उन्होंने तो सस्ता इसलिए लगाया था कि इस युग में उम्र कम है, जीव के पास साधन थोड़े हैं। इस कलयुग में जीव विचलित भी है। विचलित क्यों है कि जगह जगह धर्म के नाम के गुरुओं ने ठेके बना लिए हैं, दुकानदारी कर ली है, पेशा बना लिया है। ये लोगों ने प्रोफेशन बना लिया, अपनी आजीविका बना ली है कि भोले जीवों को ठगते हैं, काम अपना निकालते हैं और कहते हैं कि मैं गुरु हूं, मैं धर्म का पालक हूं। धर्म कहाँ है?